अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावतें इसका मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है और चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने पेज नंबर 39 तक यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया था, यानी कि हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल तक का पार्ट कंप्लीट किया था। इसके आगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कीमियाई तामुल की शरह से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पेज नंबर 39 पर देख लेते हैं। हम रिडक्शन किस चीज़ का है 39 के लास्ट में जो सांगा पाहू एक ते सहा वाला जो पॉइंट है, ये स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है। आगे बोला नहीं गया है कि ये ओमिट है या नहीं, तो इसे देख लेंगे हम। यही वाला पार्ट है वो। बताइए तो भला, झैल के अमाल में दरकार वक्त के मुताबिक दो ग्रोह में जमात बंदी कीजिए और इन ग्रोहों को उन्वान दीजिए। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, कोई रिएक्शन स्लो होता है और कोई रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसी के हिसाब से इन 6 तामुलात को हमें, तब्दीलियों को हमें क्लासिफाई करना है, 2 जमातों में बांटना है। एक जमात हम ऐसी लेंगे जिसमें रिएक्शंस तेजी से होते हैं और एक जमात हम ऐसी लेंगे जिसमें रिएक्शन स्लो होते हैं। तो उन्हें हम तेज रफ्तार तामुल और सुस्त रफ्तार तामुल इस तरह से कहेंगे। पहला दे रहा है, रसोई गैस जलाते ही वो जल उठती है, एकदम तेजी से तामुल होता है। लोहे की अशिया में जंग लगता है, ये जो तामुल होता है ये बहुत स्लो होता है। चट्टानों की झीज होकर मिट्टी बनती है, इसके लिए भी टाइम लगता है। चौथा है, ग्लूकोज के महलूल में साजगार माहौल में खमीर ईस्ट मिलाने से अल्कोहल बनता है। अगर कभी ग्लूकोज में खमीर मिलाया जाए तो उससे अल्कोहल बनता है, ये तेजी से रिएक्शन होता है। पांचवा है, इम्तिहानी नली में हल्काया तुरशा लेकर खाने का सोडा डालने पर बुलबुले पैदा होते हैं, ये जो है ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड के महलूल में हल्काया सल्फ्यूरिक तुरशा मिलाने पर सफ़ेद रसूब बनता है। ये रिएक्शन स्पीड में होता है, जल्दी होता है। तो इस तरह से ये 6 रिएक्शन है तेज रफ्तार तामुल में। पहला, रसोई गैस जलाते ही वो जल उठती है। चौथा, ग्लूकोज के महलूल में साजगार माहौल में खमीर मिलाने से अल्कोहल बनता है। और छठा, बेरियम क्लोराइड के महलूल में हल्काया सल्फ्यूरिक तुरशा मिलाने पर सफ़ेद रसूब बनता है। ये तीनों रिएक्शन तेज रफ्तार तामुल होते हैं, तेजी से होते हैं। सुस्त रफ्तार तामुल में लोहे की अशिया में जंग लगना, चट्टानों की झीज होकर मिट्टी बनना, और पांचवा जो है इम्तिहानी नली में हल्काया तुरशा लेकर खाने का सोडा डालने पर बुलबुले पैदा होना, ये तीनों रिएक्शन सुस्त रफ्तार तामुल है। मज़कूरा बाला मिसालों से हमें समझ में आता है कि बाज़ अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मिल हो जाते हैं, यानी अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़े होते हैं, जबकि बाज़ तामुल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वो धीमी रफ्तार से वाक़े होते हैं। यानी मुख्तलिफ तामुलात की शरह मुख्तलिफ होती है। शरह यानी कि यहाँ पर स्पीड के हिसाब से बोला जा रहा है। तो अलग अलग रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग होती है, कोई रिएक्शन स्लो होता है और कोई रिएक्शन फास्ट होता है। एक ही तामुल की शरायत बदलने से मुख्तलिफ शरह से तामुल हो सकता है। सर्दी में दूध फटने के बाद इसके दही बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, जबकि गर्मी में ज़्यादा दर्जा हरारत पर दूध से दही बनने की तामुल की शरह बढ़ जाती है और दही जल्दी बनता है। नाउ, एक रिएक्शन को ही अगर कंडीशंस चेंज की जाए तो उसकी स्पीड के ऊपर असर पड़ता है। तो कुछ अवामिल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं जिनके ऊपर तामुल की शरह डिपेंड करती है, तामुल की स्पीड डिपेंड करती है। तो वही अवामिल हमें अब आगे पढ़ना है। कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। सबसे पहला जो
पैरामीटर है, सबसे पहला जो अवामिल है वो है आमिल अशिया की नौइयत, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जिन चीज़ों की वजह से रिएक्शन हो रहा है यानी आमिल अशिया की नौइयत वो कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है, ज़्यादा तामुल करने वाली है, कम तामुल करने वाली है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड होता है आमिल कीमियाई तामुल की शरह। एल्यूमिनियम एल और जिस्ट जिंक धातु का हल्काए हुए हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ तामुल देखेंगे। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों का हल्काए हाइड्रोक्लोरिक तेजाब के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। इन धातुओं का पानी में हलपजीर नमक बनता है, लेकिन जिंक धात के मुकाबले में एल्यूमिनियम धात का तेजाब के साथ तामुल जल्द होता है। तामुल की शरह का ये फर्क इन धातुओं की नौइयत की वजह से है। Zn की बनिस्बत एल्यूमिनियम तेज आमिल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन करने वाला है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम के तामुल की शरह Zn के तामुल की शरह की निस्बत ज़्यादा होती है। यानी एल्यूमिनियम जो है वो स्पीड में रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, Zn भी रिएक्शन करता है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं करता है जितना एल्यूमिनियम करता है, जितनी स्पीड में एल्यूमिनियम करता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है, आमिलियत की वजह से हो रहा है। Zn जो है ये कम आमिल है बनिस्बत Al के, एल्यूमिनियम के, तो इसलिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन रहेगा वो तेजी से होगा बनिस्बत Zn के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ के रिएक्शन से। आमिल अशिया की नौइयत या तामुली सलाहियत कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। ये जो आमिल अशिया है उनका नेचर या उनकी सलाहियत, तामुली सलाहियत, रिएक्शन करने की सलाहियत, ये डिपेंड करती है मतलब इसके ऊपर डिपेंड होता है कीमियाई तामुलात की शरह, कीमियाई तामुलात की स्पीड। सेकेंड पॉइंट है आमिल अशिया के जर्रात की जिसामत। एक अमल बताया गया है इसमें, यहाँ पर इम्तिहानी नली, तराजू, पैमाइशी इस्तेवाना वगैरह लेना है। कीमियाई अशिया, केमिकल्स, शाहबादी फर्श के टुकड़े, शाहबादी फर्श का सफूफ, हल्काया हुआ HCl। अमल, 2 इम्तिहानी नलियों में मसावी वजन के शाहबादी फर्श के टुकड़े और सफूफ लीजिए। एक ही चीज ली जा रही है, एक जगह टुकड़े लिए जा रहे हैं और एक जगह सफूफ यानी कि पाउडर लिया जा रहा है। दोनों में 10-10 मिलीलीटर हल्काया हुआ HCl डालिए। दोनों में 10-10 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में मिलाया जा रहा है। मुशाहिदा कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार तेज है या धीमी। ऊपर के अमल के मुशाहिदे से ये बात समझ में आती है कि शाहबादी फर्श के टुकड़ों के साथ CO2 के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, जबकि सफूफ के साथ तेज रफ्तार से बनते हैं। ऊपर के मुशाहिदात से पता चलता है कि तामुल की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले जर्रात की जिसामत पर मुनस्सिर होती है। कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के जर्रात की जिसामत जितनी छोटी होगी, इनके तामुल की शरह इतनी ही ज़्यादा होगी। कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन करने वाली चीज़, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्रात होते हैं, जौहर या फिर सालमे वगैरह, उनकी जिसामत के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। ये जर्रात जितने छोटे होंगे उतनी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर शाहबाद फर्शी के टुकड़े जो है उसमें और सफूफ में, दोनों में एक ही किस्म के जर्रात है लेकिन जिसामत में फ़र्क है। सफूफ में जर्रात की जिसामत छोटी है और फर्श के टुकड़े में जिसामत बड़ी है। सफूफ का जो अमल होता है, रिएक्शन होता है, वो तेजी से होता है और शाहबादी फर्श के टुकड़ों का जो रिएक्शन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो स्लो बनती है वहां पर। तो सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि जर्रात की जिसामत के ऊपर आमिल रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। जर्रात जितने छोटे होंगे उतने ही तामुल की शरह ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आमिल अशिया का इर्तिकाज। इर्तिकाज यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, कोई चीज़ का शामिल होना। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा हल्काया या मुर्तकिज बोला जाता है। हल्काया तुरशा, हल्काया एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें HCl या H2SO4 की क्वांटिटी कम होती है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मतलब डाइल्यूट वाला। और मुर्तकिज यानी कि जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और पानी की क्वांटिटी कम होगी।
तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इर्तिकाज इसे कहते हैं, इर्तिकाज के ऊपर भी डिपेंड करती है किसी रिएक्शन की स्पीड। हल्काए तुरशे के साथ CaCO3 का तामुल धीमी रफ्तार से होता है और CaCO3 आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और CO2 गैस आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है। इसके बरक्स मुर्तकिज तुरशे के साथ तामुल जल्द होता है और CaCO3 फौरन खत्म हो जाती है। तो अगर कभी एसिड्स लिए जा रहे हैं और वो डाइल्यूट फॉर्म में यानी कि हल्काए फॉर्म में लिए जा रहे हैं तो उनकी रिएक्शन करने की स्पीड कम होती है। इसके बरक्स जब वो मुर्तकिज फॉर्म में लिए जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिए जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। मुर्तकिज तुरशे के साथ तामुल हल्काए हुए तुरशे की बनिस्बत जल्द होता है, लिहाजा तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज के मुताबिक तब्दील होती है। नेक्स्ट है तामुल का दर्जा हरारत, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है। तहलीली तामुल के मुताले के दौरान चुनखड़ी के तज्जिए तहलील का आपने मुशाहिदा किया है, अमल किया है। इस अमल में बर्नर से हरारत ना दी जाए तो चूने का साफ पानी दुधिया नहीं होता। जब तक चुनखड़ी को हरारत नहीं देंगे हम तब तक रिएक्शन चालू ही नहीं होगा। जब तामुल की शरह 0 होती है, गर्म करने पर तामुल की शरह बढ़ती है और CO2 माहसल के तौर पर तैयार होती है। इससे यह वाज़ेह होता है कि तामुल की शरह हरारत पर भी मुनस्सिर होती है। हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है। जैसे जैसे हरारत बढ़ेगी वैसे वैसे तामुल की स्पीड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है तमासी आमिल। तमासी आमिल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है हमें। तमासी आमिल इंग्लिश में जिसे कैटलिस्ट कहा जाता है, ये एक केमिकल होता है जो रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड के ऊपर असर करता है। वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ना तो वो रिएक्टेंट से मिलेगा ना ही मतलब प्रोडक्ट से उसका कुछ मामला होगा। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करते हैं तो इसकी तहलील बहुत धीमी रफ्तार से होती है। जब KClO3 को हरारत दे रहे हैं हम तो इसकी जो तहलील होगी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ये बहुत धीमी रफ्तार से होती है। ज़र्रात की जिसामत छोटी करके और तामुल का दर्जा हरारत बढ़ाने पर भी तामुल की शरह में इजाफा नहीं होता। अब ये रिएक्शन ऐसा है कि अगर इस पीस कर सफूफ बना लिया जाए या दर्जा हरारत बढ़ा भी दिया जाए तो तामुल की शरह में तामुल की स्पीड में इजाफा नहीं होता। लेकिन अगर कभी इस तामुल के साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड को मिलाया जाए तो KClO3 की तहलील की रफ्तार तेज होती है। तो क्या कर रहे हैं, एक अलग से केमिकल मिला रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। इस तामुल में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है और MnO2 में किसी किस्म की कीमियाई तब्दीली नहीं होती। जो चीज मिलाई जा रही है मैंगनीज ऑक्साइड, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। KCl और ऑक्सीजन तो बनेंगे लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमासी आमिल जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ई होती है लेकिन इस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, इस शय को तमासी आमिल कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तहलील होकर पानी और ऑक्सीजन बनने का तामुल कमरे के दर्जे हरारत पर बहुत धीमा होता है, लेकिन वही तामुल मैंगनीज डाइऑक्साइड का सफूफ डालने पर तेज रफ्तारी से होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तहलील अगर करना है हमें, उसे डिसॉल्व करना है वाटर और ऑक्सीजन में, तो इसके लिए भी मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर यह बात नहीं है कि हर जगह मैंगनीज डाइऑक्साइड ही इस्तेमाल होगा। पिछली वीडियो में जब हमने वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का अमल देखा था तो उसके अंदर देखा था कि वहां पर निक्कल का तमासी आमिल मिलाया जा रहा है। तो निक्कल की मौजूदगी में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनेगा। अगर वहां पर रिएक्शन में निक्कल नहीं मिलाया जाएगा तो रिएक्शन होगा नहीं और वनस्पति घी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर निक्कल का निक्कल ही रहता है रिएक्शन होने के बाद भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, रिएक्शन को होने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं का सेगमेंट है अगला पेज नंबर 41 का माही दाहे का तुम्हाला मूल्य मापनातून वगळले, ये ओमिट किया गया है चैप्टर में से, तो पिंक कलर का जो बॉक्स है वो हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अमल तकसीद और अमल तहवील। हम इस टॉपिक को समझने के लिए पहले किताब के बाहर से देख लेते हैं कि अमल तकसीद और अमल तहवील क्या होते हैं।
जब भी हम अमल तकसीद और अमल तहवील की बात करते हैं तो तीन चीजों के हवाले से बात करते हैं। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। जिस किसी तामुल में ऑक्सीजन मिलकर नया प्रोडक्ट बनता है उस तामुल को तकसीदी तामुल कहते हैं। जिस किसी तामुल से हाइड्रोजन निकल जाता है उसे तकसीदी तामुल कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसे तकसीदी तामुल कहते हैं। तो तकसीदी तामुल की तीन डेफिनेशन है। एक तो ऑक्सीजन का मिलना, दूसरा हाइड्रोजन का खारिज होना, निकलना कहेंगे हम उसे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का खोना। इस तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के जरिए तकसीद की तारीफ इस तरह कहेंगे। जिस तामुल में ऑक्सीजन मिलता है उसे तकसीदी तामुल कहते हैं, जिस तामुल में हाइड्रोजन खारिज होता है उसे तकसीदी तामुल कहते हैं, और जिस तामुल में इलेक्ट्रॉन खोया जाता है उसे तकसीदी तामुल कहते हैं। इसका एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है तहवीली तामुल। तहवीली तामुल में क्या होगा, ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसके बरक्स हम हाइड्रोजन को लेंगे। जहां पर हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन जहां पर निकलता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जहां पर गेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो इस तरह से फंडामेंटल डेफिनेशन है तकसीदी तामुल और तहवीली तामुल की। आइए टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अमल तकसीद और अमल तहवील, कई किस्म की अशिया में तकसीद और तहवील का अमल होता है, इसलिए आइए इन तामुलात के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करें। पहले रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। दूसरे रिएक्शन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तीसरे रिएक्शन में मैग्नीशियम MgH2 से, मैग्नीशियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन निकल रही है, और चौथे रिएक्शन में CH3CH3 यानी कि इथेन में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सो यहां पर ऊपर के जो दो रिएक्शंस है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मिलाप हो रहा है, और नीचे के जो दो रिएक्शंस हैं इनके अंदर हाइड्रोजन खारिज हो रही है। तो इसलिए ये चारों के चारों जो रिएक्शंस हैं ये अमल तकसीद है। तारीफ दी गई है इसकी यहाँ पर, जिस कीमियाई अमल में मुतामिल यानी कि आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है, या जिस तामुल में मुतामिल से हाइड्रोजन खारिज होती है और माहसल मिलता है, ऐसे तामुल को अमल तकसीद कहते हैं। बास तकसीदी तामुलात मखसूस कीमियाई अशिया को इस्तेमाल करके किए जाते हैं। मसलन इथिल अल्कोहल का कन्वर्जन हो रहा है एसिटिक एसिड में। यहां पर K2Cr2O7 या H2SO4 को मिलाया जा रहा है। अब यहां पर K2Cr2O7 या H2SO4 क्यों मिलाया जा रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल कराने के लिए। ऐसी अशिया, ऐसी आमिल शय जो ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम करते हैं ताकि तकसीदी अमल अंजाम पाए, उन अशिया को, उन आमिल को ऑक्सीडेंट या तकसीदी आमिल कहते हैं, अमल तकसीद कराने वाले केमिकल्स। यहां इथिल अल्कोहल मुतामिल की तकसीद के लिए तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन मुहैया कराता है। इस तरह जिस शय के ऑक्सीजन मुहैया करने से अमल तकसीद वाक़ई होता है इसे तकसीदी आमिल कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है। पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स जो है उसके बारे में देख लेंगे हम पेज नंबर 42 पर। क्या आप जानते कब डायलॉग बॉक्स है ये? माहित आहे का तुम्हाला मूल्यमापनातून वगळले, ये ओमिटेड है पेज नंबर 42 का डायलॉग बॉक्स पिंक कलर का। नेक्स्ट है आइए दिमाग पर जोर दे, 42 का ये भी ओमिटेड है।
जरा डोके चालवा स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगळले. नेक्स्ट उसके नीचे हम जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट कीमियाई तकसीदी आमिल है. पोटेशियम परमैंगनेट जो है होता है KMnO4, ये तकसीदी आमिल होता है. इसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और अमल तकसीद का तामुल होता है. इस तामुल में तेजाब की मौजूदगी में KMnO4 की वजह से किसकी तकसीद हुई? नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ में जाकर मिला? अगर यहां पर हम देखेंगे तो FeSO4 के साथ में जाकर ऑक्सीजन मिल रहा है. FeSO4 की तहवील Fe2SO4 3 में हुई. आइए देखते हैं कि यह तब्दीली यानी अमल तकसीद किस तरह हुआ. Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन ये कन्वर्ट हुए 2 Fe3 पॉजिटिव आयन और 3 SO4 2 नेगेटिव आयन में. ये जो है ये आयनिक तामुल है, आयंस बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसे आयनिक तामुल कह रहे हैं. ऊपर के अमल में जो वाज़ेह तब्दीली होती है, इस अमल में ज़ैल के मुताबिक वाज़ेह आयनिक तामुल दिखाया जा सकता है. Fe2 पॉजिटिव आयन यानी कि फेरस का आयन कन्वर्ट हो रहा है फेरिक के आयन में. जब किसी भी आमिल शय पर एक पॉजिटिव का चार्ज बढ़ता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खोया जा रहा है, तो इसलिए ये एक तकसीदी अमल होगा. ये वाज़ेह आयनिक तामुल KMnO4 की वजह से होने वाली तकसीद भी बताता है. फेरस आयन से फेरिक आयन बनता है, तब मुस्बत बरक़ीबार एक इकाई से बढ़ जाता है. इस अमल के दौरान फेरस से फेरिक आयन बनता है, तब मुस्बत बरक़ीबार एक इकाई से बढ़ जाता है. इस अमल के दौरान फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन खो देता है. इसकी मदद से हमें तकसीदी अमल की एक नई तारीफ समझ में आती है कि एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी तकसीदी अमल है. जब मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था तो तकसीदी अमल 3 चीज़ें, ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का खारिज होना या इलेक्ट्रॉन का खोना. तो जो भी तामुल में इलेक्ट्रॉन खोया जा रहा है वो तामुल तकसीदी तामुल ही होगा. नेक्स्ट है, बताइए तो भला, पेज नंबर 43 पर इसके बारे में देख लेते हैं हम. 43 चौकुट माहिती आहे का तुम्हाला? अतिरिक्त माहितीसाठी मूल्यमापनातून वगळले. तो ये जो पोर्शन है ये ओमिटेड है. नेक्स्ट, जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करता है इस तामुल को तहवील का अमल कहते हैं. हाइड्रोजन हासिल करना, हाइड्रोजन का मिलना यानी कि तहवील का अमल होता है. इसी तरह जिन तामुलात में आमिल अशिया से ऑक्सीजन निकलती है और हासिल शय तैयार होती है, ऐसे तामुल को भी तहवीली अमल कहते हैं. ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना तकसीदी तामुल, हाइड्रोजन का मिलना, ऑक्सीजन का निकलना तहवीली तामुल. जो शय तहवील के अमल को अंजाम देती है इसे तहवीली आमिल कहते हैं. जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट देखा था जिसकी वजह से तकसीद का अमल हो रहा था तो उसे तकसीदी आमिल कहा गया था. अब जिस चीज की वजह से तहवील का अमल अंजाम पाएगा उसे हम तहवीली आमिल कहेंगे. जब सियाह कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तब सुर्ख रंग के कॉपर की तह हासिल होती है. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा कॉपर प्लस वाटर. अब यहां से क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन के निकलने का अमल है, तो यहां पर अमले तहवील अंजाम पा रहा है. इस तामुल में तहवीली आमिल कौन सा है? इसी तरह किस आमिल शय की तहवील होती है? कॉपर ऑक्साइड से जो है वो ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड की तहवील होगी यहाँ पर. और तहवीली आमिल कौन सा होगा वो देखते हैं हम. इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है यानी कॉपर ऑक्साइड की तहवील होती है. तब हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर को कबूल करता है और पानी H2O बनाता है यानी हाइड्रोजन की तकसीद होती है. इसी तरह तकसीदी अमल और तहवीली अमल बैक वक्त अंजाम पाते हैं. तकसीद की वजह से तहवीली आमिल की तकसीद होती है और तहवीली आमिल की वजह से तकसीदी आमिल की तहवील होती है. इस नुमाया खुसूसियत की वजह से तहवीली अमल और तकसीदी अमल ऐसी दो इस्लाहों की बजाय एक ही इस्लाह रेडॉक्स तामुल इस्तेमाल किया जाता है. जो रिएक्शन
जिनके अंदर अमल तकसीद और अमल तहवील एक ही टाइम होता है, उन रिएक्शन को रेडॉक्स तामुल, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। आइए दिमाग पर जोर दे, ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस में मौजूद है, सॉल्व करना है हमें। तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल कैसे पहचानेंगे हम, उसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। रेडॉक्स तामुलात की मजीद मिसालें झैल के मुताबिक हैं, उनके तहवीली आमिल और तकसीदी आमिल कौन से हैं, इसकी वजाहत कीजिए। पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर सल्फर और पानी के सालमात तैयार कर रही है। मंदरजा बाला तामुल में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकलता है। अब यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है यानी इसकी तकसीद होती है, इसलिए वो तहवीली आमिल है। जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर जिसकी तकसीद होती है वो तहवीली आमिल होता है और जिसकी तहवील होती है वो तकसीदी आमिल होता है। अब यहां से क्या हो रहा है, H2S से हाइड्रोजन निकल रहा है यानी कि इसकी तकसीद हो रही है H2S की, तो H2S जो होगा ये तहवीली आमिल होगा। अब इसके अलावा इसके बरक्स देखा जाए, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन निकलना यानी कि तहवील होना। सो SO2 की तहवील होती है और ये जो होता है ये तकसीदी आमिल होता है। मंदरजा बाला तामुल में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकलता है यानी उसकी तकसीद होती है, इसलिए वो तहवीली आमिल है। इसके बरक्स SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है और उसकी तहवील होती है, इसलिए वो तकसीदी आमिल है। नेक्स्ट, MnO2 plus 4HCl giving MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब यहां पर हम देखेंगे तो MnO2 से ऑक्सीजन निकल रही है यानी कि उसकी तहवील हो रही है, ऑक्सीजन का निकलना यानी कि तहवील होना। और HCl जो है, HCl से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसकी तकसीद हो रही है, हाइड्रोजन का निकलना तकसीद, ऑक्सीजन का निकलना तहवील। मंदरजा बाला तामुल में MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है और उसकी तहवील होती है, इसलिए वो तकसीदी आमिल है। जिसकी तहवील होगी वो तकसीदी आमिल होगा, जिसकी तकसीद होगी वो तहवीली आमिल होगा। इसके बरक्स HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक तुरशे से हाइड्रोजन निकलता है यानी इसकी तकसीद होती है, इसलिए HCl यहां तहवीली आमिल है। इसी का दूसरा सवाल दिया गया है, तकसीदी अमल यानी इलेक्ट्रॉन खोना। तो तहवीली अमल से क्या मुराद है, तकसीदी अमल इलेक्ट्रॉन खोना, तो तहवीली अमल इलेक्ट्रॉन का हासिल करना होगा। Fe3 पॉजिटिव की तहवील होकर Fe2 पॉजिटिव बनना, इस तहवीली तामुल को इलेक्ट्रॉन अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्जन। यहां से एक चार्ज हट रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, तो ये तहवीली तामुल हो गया। और इस रिएक्शन को इस तरह से लिखेंगे, Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है, जरा सोचिए कि क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं हम। 43 का सांगापाहु यानी के जरा सोचिए वाला, ये जो है ये है सिलेबस में स्वयं अध्ययन के लिए। माहित आहे का तुम्हाला, ये जो है ये मूल्य मापनातून वगळले यानी कि ओमिट है। क्या आप जानते हैं ये पिंक कलर का बॉक्स ओमिटेड है, जरा सोचिए का पार्ट है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है। ये जो टॉपिक है ये अगले पार्ट से रिलेटेड है जो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस सवाल को भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह।